अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। एक अहम खबर है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है और ये दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है पाकिस्तान को बदअमनी से बचाने के लिए। यानी अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आने के बाद पाकिस्तान में ये ख़दशात उभर रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ना सिर्फ एक मरतबा फिर कुछ क़ुव्वत पकड़ सकती है, बल्कि इसके नतीजे में पाकिस्तान एक मरतबा फिर बदअमनी का शिकार हो सकता है और यहाँ पर उनकी कुछ कार्रवाइयों में तेज़ी भी आ सकती है। और इस इम्कान का कई मरतबा बरमला इजहार भी किया गया, हुकूमती सतह पर भी किया गया, सिविल सोसाइटी के लेवल पर भी किया गया और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो टीवी एंकर्स हैं, उनकी तरफ से भी इस बात का इजहार बरमला किया गया कि जनाब ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं यहाँ पर। अगर वहाँ पर अनरेस्ट होता है, वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बढ़ता है, तो उसका बैकलैश यहाँ पर भी आएगा। और इसी खदशे के पेश नज़र ये आवाज़ उठती रही, जिसके जवाब में तालिबान के जो अफ़गानिस्तान में हैं उनके तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की तरफ से ये बयान सामने आया था, बल्कि ये यकीन दहानी सामने आई थी कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान तो क्या किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़, ये दुनिया के किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब एक और इस हवाले से पेशरफ्त सामने आई है और जिसका इजहार किया है हमारे सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब की तरफ से, और इसके बारे में ढके छुपे अल्फाज के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने भी इशारा किया है। सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से ये कहा गया है कि कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में से कोई अगर आइन के साथ चलने पर आमादा हो तो माफ़ी का सोच सकते हैं। ये एक अहम पेशरफ्त है। ये ख़बर छपी है अखबार में, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अंदर इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि शर्त है कि आप आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान के तहत आने पर तैयार हों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तस्लीम करें, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करें, और उसके बाद कुछ गुंजाइश दी जा सकती है। कल महर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम हम टीवी पर आए हुए थे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब ने दौरान गुफ्तगू इस बात का ऐलान किया, बल्कि इस बात का इजहार किया। उनका ये कहना था कि इंडिया जब अफ़गानिस्तान में मौजूद था और जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी वहाँ पर, तो वहाँ पर इंडिया कोई 66 कैंप्स चला रहा था और उसकी ये कोशिश थी कि वो अपने कौंसल खानों को और अपने सफारत खानों को ना सिर्फ पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करे, बल्कि यहाँ पर अपनी कार्रवाइयों को भी बढ़ोतरी दे। और उसके बाद इसको हम क्या कह सकते हैं, उनका ये कहना था, शेख रशीद साहब का जो वज़ीर दाखिला है, उनका ये कहना था कि अब अगले 3 दिनों में मीटिंग्स हो रही हैं जिसके अंदर कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा। और अगर वो मीटिंग्स कामयाब हो जाती हैं, अगर वो दरमियानी रास्ता निकल आता है, तो फिर इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और यकीनी तौर पर अगर कोई दरमियानी रास्ता शेख रशीद साहब देख रहे हैं और अगर इस हवाले से हमारी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट काम कर रही है, तो वो यकीनी तौर पर वो दरमियानी रास्ता पाकिस्तान में अमन के लिए ही होगा। और पाकिस्तान में अमन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि हमारे पड़ोस के अंदर जो तब्दीली आई है, उस तब्दीली के असरात को मुस्तहकम करने के लिए, यानी अगर अफ़गानिस्तान के अंदर जो तब्दीली आई है उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में अमन हो जाता है, अफ़गानिस्तान के अंदर खूरेज़ी नहीं होती है, अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी की कैफियत पैदा नहीं होती, तो पाकिस्तान के जो बहुत सारे मफादात जुड़े हुए हैं उस सिल्क रूट से जो अफ़गानिस्तान से गुजरता है, पाकिस्तान की एक्सेस हो जाती है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक। और उसके साथ साथ चाइना वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि वो CPEC में भी शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर अमन हो। और अगर वहाँ पर अमन होता है तो उसके नतीजे में यकीनी तौर पर पाकिस्तान और उसके पड़ोसी ममालिकों में भी अमन होगा। और पाकिस्तान में अमन के लिए ज़रूरी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक कालादम तंजीम है, वह अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे, अपनी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करे। और अगर उसकी एक्टिविटीज़ ख़त्म होंगी तो यकीनी तौर पर उसके असरात पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान में अमन होगा और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हमारी मईशत मजबूत होगी, यकीनी तौर पर इसके असरात आते हैं। और अब अगर अगले 3 से 4 दिन में बकौल शेख रशीद साहब के जो मीटिंग्स हो रही हैं, उस मीटिंग्स के नतीजे में ये जो दरमियानी रास्ता जो हुकूमत सोच रही है और इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है, वो अगर दरमियानी रास्ता निकल आता है तो फिर एक ऐसी विन विन सिचुएशन बन जाएगी दोनों तरफ से, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन आएगा। और इस सारी सूरत हाल में जो हमारे DG ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका जो दौरा काबुल है उसको भी बहुत अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि एक जानिब जो उनका रोल है अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ पर अमन के लिए जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, वहाँ पर मौजूदा
अबूरी सेटअप के साथ वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस हवाले से उनकी यानी पाकिस्तान में अमन के हवाले से जो TTP है उसके साथ कोई दरमियानी रास्ता निकालने के हवाले से अगर उनकी कोई बातचीत हुई है वहाँ पर, तो यकीनी तौर पर उसके असरात भी आएंगे पाकिस्तान में और उसके नतीजे में यहाँ पर एक अमन की कैफियत पैदा होगी। अब ये कहना तो बहुत आसान है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए यकीनी तौर पर एक ऐसा फ्रेमवर्क दरकार है जिस फ्रेमवर्क के तहत ये सारे काम हों। और उस फ्रेमवर्क के लिए पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ अमन ज़रूरी है बल्कि उसके लिए सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। और सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में आ सकता है, बल्कि आना चाहिए, जब हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों को तस्लीम करेगी। हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों को सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में तस्लीम कर सकती है या अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से अदा कर सकती है जब वो ऐसा करना चाहे। जब हुकूमत खुद पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल को ना सिर्फ पैदा करेगी बल्कि उसको एक्सप्लॉइट करेगी अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, तो फिर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उसके नतीजे में सियासी अनरेस्ट ही आएगा। और जो सियासी अनरेस्ट है वो यकीनी तौर पर उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान के हर एक शोबे पर नज़र आते हैं। और यही वजह है जिस पर इशारा किया था हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जब वो NDU के अंदर खिताब कर रहे थे और एक गैर रस्मी उनकी गुफ्तगू हुई थी जर्नलिस्टों के साथ, और उसमें उन्होंने इस बात का इशारा किया था कि पाकिस्तान को इस वक्त एक इस्तेहकाम की सूरत हाल की ज़रूरत है, यकसुई की ज़रूरत है, ताकि हम जो अपने हमारे पड़ोस के अंदर जो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं हम उन तब्दीलियों के नतीजे में कुछ एक ऐसा लाहे अमल इख्तियार कर सकें जिसके नतीजे में हम एक देर पा अमन कायम कर सकें। और इसी बात का इजहार किया था उन्होंने उस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ जो उनकी दावत पर GHQ गया था, जहां पर उनको अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से ना सिर्फ ब्रीफिंग दी गई थी बल्कि ख़ुद आर्मी चीफ ने 2 घंटे तक उनके सवालात के जवाब भी दिए थे और उनको आगाह किया था कि इस वक्त रीजनल सिचुएशन क्या है। अब ये जो रीजनल सिचुएशन है उसके अंदर जो इमरान खान साहब हैं उनका जो दौरे हैं कुछ वो बहुत इम्पॉर्टेंट उनकी अहमियत है। एक तो ये कि उनकी प्यूटन से जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के उनके साथ मुलाकात मुतवक्के है 16 या 17 सितंबर को, और उसके साथ साथ उन्होंने ईरानी सदर के साथ भी मुलाकात करनी है, उज़्बेक प्रेसिडेंट के साथ भी उनकी मुलाकात है। यानी कि ये जो एक उनका अभी जो दौरा होना है उसके नतीजे के अंदर ये जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं ये मिलजुल कर फैसला करेंगे, इत्तफ़ाक़ राय से फैसला करेंगे कि हमने अपने इस पड़ोसी के साथ कैसे चलना है, क्योंकि इन तमाम के जो मफादात हैं वो इसी बात पर आकर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो। और इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर अमन दुनिया की ज़रूरत है। अगर हम देखें रिसेंट डेज़ के अंदर, गुज़िश्ता 2-3 दिन के अंदर, तो पाकिस्तान इस हवाले से एक सेंट्रल पॉइंट हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है और मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन मुलाकातें जो हो रही हैं वो तमाम की तमाम हमारी जो अस्करी क़यादत है उसके साथ हो रही हैं। जो ISI जो CIA के जो चीफ आए, डायरेक्टर आए, उनकी भी मुलाकात हुई। यहाँ पर यूरोपीय यूनियन का जो डेलीगेशन था उसकी भी मुलाकात हुई। और उससे पहले ये जो वफ्द आया था CIA का वो इंडिया भी गया और अफ़गानिस्तान भी गया। लिहाजा जो इस वक्त जो स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उनका भी ये कहना था, वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ जब उन्होंने आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी उनका यही कहना था कि हमारा मतमे नज़र पाकिस्तान में अमन के साथ साथ अफ़गानिस्तान में अमन है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन है वही इस खित्ते में अमन की ज़मानत है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हम पाकिस्तान के किरदार को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आज जब पेंटागन के अंदर एक ब्रीफिंग दी गई तो वहाँ पे जो तर्जुमान है उसने पाकिस्तान के किरदार को बड़ा सराहा कि पाकिस्तान ने ये जो एवैक्यूएशन का जो प्रोसेस हुआ है अफ़गानिस्तान से उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। यानी जो सूरत हाल इस वक्त, ये सारी तफसील आपके सामने बयान करने का मकसद ये है कि अब इस हवाले से एक सोच पाकिस्तान के अंदर भी डेवलप हो रही है कि किस तरीके से हम एक ऐसा लाहे अमल तैयार कर सकें जिसके नतीजे में एक ऐसा दरमियानी रास्ता निकले जिस पर जो TTP है उसको भी इत्माद उसका बहाल हो और पाकिस्तानी जो कौम है उसको भी अमन नसीब हो। और एक ऐसा दरमियानी रास्ता ना सिर्फ अब निकालने की कोशिश की जा रही है बल्कि बकौल शेख रशीद अहमद साहब के अगले 3 दिन इसके लिए अहम मीटिंग्स होने जा रही हैं और एक मीटिंग कल भी हुई है। आज वैसे कोर कमांडर्स का इजलास भी हुआ है
लेकिन उसके अंदर यकीनी तौर पर ये जो उनका जो प्रेस रिलीज आता है वो रवायती अंदाज में होता है, स्टीरियोटाइप होता है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा होता है इलाके की सूरत हाल, दरपेश चैलेंजेस और इधर उधर की सूरत हाल पर गौर किया गया, लेकिन डिटेल्स के अंदर तो वो तमाम चीज़ें उनकी तरफ से बयान नहीं की जाती। लेकिन ये जो इशारे आ रहे हैं सदर ममलिकत की तरफ से भी और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से भी, ये इशारे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दानिश में उसी सिमत में इशारा कर रहे हैं जो पाकिस्तान में अमन के लिए इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि जो ख़दशात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसमें जो कमी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत में आ सकती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू इस सारी सूरत हाल का यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो इस वक्त एक डिस्ट्रस्ट है, जो एक फासला है अमेरिका के साथ, वो बड़ा उभर के सामने आ रहा है। और इसके अंदर जो रुकावट बन रही है इस वक्त ताल्लुकात में, वो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो एक फ़ोन कॉल रुकावट है बहुत बड़ी। और वो फ़ोन कॉल नहीं आ रही, वो फ़ोन कॉल, वो लोग आते हैं, डेलीगेशन आते हैं मिल के चले जाते हैं, लेकिन जो एक फ़ोन कॉल है वो पाकिस्तान अभी तक उसका मुंतज़र है। वो फ़ोन कॉल अब पता नहीं कब आएगी, और उस आएगी तो उसके क्या नताइज आएंगे, ये अहम सवाल है। लेकिन ये जो उम्मीद है, ये जो पेश रफ्त है, ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये जिस तरीके से मैंने आपको जो ये ढके छुपे अल्फाज के अंदर जो चीज़ आपको बताई है, उसके नतीजे में ये जो डेवलपमेंट है ये ख़ासी इम्पॉर्टेंट भी है, और पाकिस्तान के जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा बेस करती है। अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।